बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इलेक्शन के हवाले से पल पल बदलती हुई सूरत हाल, जिसका आपको पल पल जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके साथ आपको बिल्कुल अपडेट किया जा रहा है कि क्या मामला हो सकते हैं कि मार्केट में जिस तरह का इलेक्शन कभी पीटीआई की तरफ कभी नॉन लीग की तरफ, तो ये सब कुछ आज आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन की तरह मार्केट का भी पांसा पलट गया, मार्केट ग्रीन जोन में लैंड कर सकती है। इन 4 सेक्टर में बड़ी बाइंग आने का इम्कान। तो दोस्तों, इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जुमे की ब्रेक है और जुमे के बाद मार्केट खुलेगी, तो ये जुमे की ब्रेक तक से पहले की अपडेट आपको देने जा रहा हूं सारी। दोस्तों, ऐसे है कि देखें, मार्केट पे काफी ज्यादा प्रेशर था क्योंकि रात को जब हमने देखा तो 12 से 1 बजे तक 135 के करीब करीब जो है नेशनल असेंबली की सीट्स आ रही थी आजाद उम्मीदवार की, यानी कि पीटीआई के हमायती जो हैं आजाद उम्मीदवार। उसके बाद नॉन लीग की आ रही थी तकरीबन 42-43 के करीब करीब, और इसके साथ साथ जो है वो आ रही थी जी अपना 30 के करीब करीब अपना पीपल्स पार्टी की। तो 2 बजे के बाद एकदम से रिजल्ट्स आना रुक गए और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो ये बयान आया कि जी इंटरनेट में और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही मामला ठीक होता है हम अपना रिजल्ट्स इशू करते हैं। सुबह आपने देखा कि मार्केट जैसे ही खुली, मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में 2400 माइनस, यानी कि हॉल्ट होने के मार्केट करीब आ गई थी। तकरीबन 80% स्टॉक लो लॉक। उसके बाद हमने अपने ग्रुप्स में भी वॉइस नोट छोड़े कि भाई ये लो वॉल्यूम के साथ मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है और ऐसा नहीं है, अभी रिजल्ट्स पूरी तरह से आप वेट करें। ये आप कबल वक्त इसका डिसीजन ले रहे हैं, तो लिहाजा मार्केट चेंज हो सकती है, मार्केट रिकवर भी करेगी और इंशाल्लाह ताला बेहतर भी होगी। उसकी वजह यह है कि देखें, आप ठंडे दिमाग से सोचें ये कि अभी तो ये कुछ पोलिंग स्टेशन से अभी आए हैं रिजल्ट्स, अभी तो मुकम्मल आना बाकी है। तो आपने देखा सुबह 10 बजे के बाद जैसे जैसे मुकम्मल रिजल्ट्स आना शुरू हुए और कुछ पोजीशन सामने आना शुरू हुई, और इस वक्त जैसे जुम्मे की ब्रेक है, इस वक्त जो आजाद उम्मीदवार की तादाद है नेशनल असेंबली में वो 66 की है और तकरीबन 50 के करीब करीब है मुस्लिम लीग नून की। ठीक है, तो तकरीबन अब पोजीशन कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है। सिंध में टोटल बढ़तरी है इस वक्त अपना पीपल्स पार्टी की, पंजाब में इस वक्त बढ़तरी है नून लीग की, केपीके में बढ़तरी है इस वक्त पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की। तो दोस्तों, बात है कि हुकूमत आपकी बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है जिसमें कि मर्ज हो सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और साथ इसके कुछ आजाद उम्मीदवार डाल के हुकूमत इसकी ऐसे बन सकती है। मार्केट के लिहाज से पॉजिटिव है कि एक तो इलेक्शन हो गए हैं, दूसरे नंबर पे हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह, और SIFC के थ्रू जो जो मामला चल रहे हैं वो सब इंशाल्लाह होंगे। तो मार्केट जुमे के बाद एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकती है, ऊपर आ सकती है। लिहाजा घबराएं ना, आप अपनी जो लॉस में चीजें हैं उसको होल्ड रखें और जो चीजें आपकी प्रॉफिट में है प्रॉफिट टेकिंग करें। और कुछ सेक्टर, ये 4 सेक्टर आपके सामने रखें, इसमें एक बड़ी बाइंग आ सकती है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ये सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जी अपना ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें OGDC, PPL, PSO, SNGP। उसके बाद बैंक सेक्टर है जिसमें UBL, MCB, MEBL और HBL। उसके बाद पावर सेक्टर है जिसमें हब पावर कंपनी है, निशात पावर लिमिटेड, निशात चूनिया लिमिटेड, और इसके साथ साथ है जी अपना एंग्रो पावर जेन कादीपुर लिमिटेड। ठीक है,
और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर है जिसमें कि है अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी और सी एनर्जी। ठीक है, तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आज जुमा है, हफ्ता इतवार तक सैचुरेशन और करीब आ जाएगी। आपको इंशाल्लाह ताला हम पल पल बदलती हुई सूरत हाल से आगाह करेंगे और कल और परसों भी वीडियोस के जरिए आपको पूरा पैगाम पहुंचाएंगे कि मार्केट इंशाल्लाह आगे मंडे को कैसी रह सकती है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।